नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं SKS न्यूज। समय हो चला है खास खबरों का। मां कैला देवी बालिका गृह में मनाया गया वीर बाल दिवस। अध्यात्म निकेतन के संत कृपाल महाराज रहे कार्यक्रम में मौजूद। क्षत्रिय वीर शिरोमणि महाराजा खेत सिंह खंगार की जयंती पर निकली रैली। गनकुंडार में आयोजित होने जा रहा है 3 दिवसीय उत्सव। किन्नर समाज की निकली कलश यात्रा। महाराज बाड़े से राम मंदिर पाटनगढ़ बाजार होकर निकली कलश यात्रा। संदिग्ध परिस्थितियों में लगी ITI छात्र को गोली। बाएं हाथ में अचानक गोली लगने से हुआ छात्र घायल। मां कैला देवी बालिका गृह में शुक्रवार को वीर बाल दिवस मनाया गया। यह वीर बाल दिवस सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 4 साहबजादों के शहीद होने की याद में मनाया गया, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए कट्टरपंथियों के आगे सिर नहीं झुकाया और हंसते हंसते पूरे परिवार की आहुति दे दी। मां कैला देवी बालिका गृह में शुक्रवार को वीर बाल दिवस मनाया गया। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों को उनके सामने मुगल शासक ने शहीद कर दिया था। गोविंद सिंह ने मुगल आताताई के सामने सिर नहीं झुकाया था और न ही उसके कहने पर अपना धर्म परिवर्तन किया था। इस मौके पर संत कृपाल महाराज ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह ने अपना सर्वत्र न्यौछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और वह मेहनत लगन से अपने जीवन का कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। मनीषा शर्मा जी, ऋचा शर्मा जी, रिया तिवारी, आदरणीय राकेश तिवारी जी। वैसे तो पूर्व में भी सबसे पढ़ते रहा है और आप सबसे भी पढ़ते रहा है। पूर्व में भी तिवारी जी यहाँ ले ही आए थे और जहाँ प्रेम होता है वहाँ नियम टूट जाते हैं। आज भी वही स्थिति हमारी बनी। किसी कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी में 5 बजे पहुँचना था शुभारंभ, लेकिन आदरणीय राकेश तिवारी जी का विशेष आग्रह था तो कहा है कि जहाँ प्रेम तहाँ नियम नहीं, ना ही बुद्ध व्यवहार, दोनों कबहू ना मिले रवि रजनी एक। ये हमारा देश सदैव से कोई ना कोई शहीद होते रहे हैं। सिख गुरु 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी, उनके पूरे परिवार ने अपने आप को सर्वस्व देश के लिए राष्ट्रहित में न्यौछावर कर दिया। और जैसा कि अभी पूर्व में जो उद्बोधन था उसमें उन्होंने उनके बारे में बताया, कितना कष्ट उठाने के बाद भी उन्होंने देश प्रेम के प्रति अपनी आस्था जताई और धर्म परिवर्तन का नहीं करेंगे उसका संकल्प लिया और उस पर स्थिर रहे और शहीद हुए। आज उन्हीं के उपलक्ष्य में वीर बाल दिवस के अवसर पर यहाँ तिवारी जी ने बताया कुछ बच्चों ने पेंटिंग बनाई है। निश्चित तौर पर जब पहली बार यहाँ आना हुआ था तिवारी जी, तो वो हमें भी प्रस्तुत कर दिया और काफ़ी कुछ। और जब ध्यान में हम बैठते हैं तो एकाग्रता होगी तभी ध्यान लगेगा। और किसी लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहें तो हमारे मन में अगर एकाग्रता है और हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं तो प्राप्त करना चाहते हैं तो मनसा वाचा कर्मणा जब मेहनत करते हैं तो वो लक्ष्य हमें प्राप्त होगा। यहाँ बच्चों का भविष्य कि जो भी उनकी इच्छाएँ हैं यहाँ के आचार्यों के ऊपर बहुत निर्भर करता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आचार्य भी पूरी मेहनत कर रहे हैं आप सबके साथ में और आपका एक विश्वास है, इसीलिए ये सब उपलब्धि में प्राप्त हो। आप सब बच्चों का भविष्य उज्ज्वल रहे और जो भी लक्ष्य निर्धारित किया है वो प्राप्त कर सकें। इसमें त्याग की आवश्यकता रहती है।
कर्म तो किसी भी क्षेत्र में, चाहे हम राजनीति में जाएं, समाज में सेवा करना चाहें, डॉक्टर बनना चाहें या इंजीनियर बनना चाहें, कर्म तो करना पड़ता है। ईश्वर को प्राप्त करना चाहें तो उसमें भी कर्म करना पड़ता है, साधन भजन बंदगी करना पड़ता है। कहा जैसे कि घर से दिलवर साथ है, माना कि वो परमात्मा, वो ईश्वर हम सबके साथ है। घर से दिलवर साथ है, बिल्कुल से वो मिलता नहीं, और दूध से माखन जो चाहो तो बिलवाना चाहिए, वो हम सबके अंदर है, ये सत्य है। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए, उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए हमें साधन भजन बंदगी ध्यान करना चाहिए। दूध में मक्खन है, ये सत्य है, लेकिन मक्खन प्राप्त करने के लिए हमें दूध को जमाना पड़ता है, उसे घुलवाना पड़ता है, तो मक्खन हम मिल जाता है। उसी प्रकार से हमारी ऊर्जा जो हमारे अंदर मौजूद है, ईश्वरी हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन अपनी ऊर्जा को जिस दिशा में हम लगाएंगे और कर्म करेंगे, निश्चित तौर पर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आज यहाँ संस्थान के सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, और सभी बच्चों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इसमें से अब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जो किसान के पुत्र थे, और उन्होंने पढ़ाई, लाइट की व्यवस्था नहीं, तो स्ट्रीट लाइट में बैठ करके पढ़ाई की वो प्रधानमंत्री। पता नहीं किसका क्या भाग्योदय हो और कौन कहाँ से निकल पड़े। और हमारे ग्वालियर का उस तरफ ध्यान अगर हम देंगे तो निश्चित तौर पर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे और ग्वालियर का गौरव बढ़ा सकेंगे। ग्वालियर का भी, मध्य प्रदेश का भी और राष्ट्र का भी गौरव बढ़ सकता है। तो पूरा प्रयत्न करें, प्रयास करें कि हम आगे बढ़ें और गुरुजनों का, आचार्यों का सम्मान आगे हमको प्राप्त हो, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, ये प्रयास करें। उन्हें सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग आइए इनको भी शॉर्ट नोटिस पे आए। हाँ, ये हमारे बालिका गृह में आज राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में, वीर बाल दिवस के रूप में कार्यक्रम किया गया था। और ये कार्यक्रम मुख्यतः बालिकाओं के द्वारा आयोजित किया गया और वीर बालक दिवस के ऊपर प्रकाश डाला गया। ये उल्लेखनीय है कि ये वीर बाल दिवस हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। हालांकि बहुत लंबे समय के बाद ये गौरव हमें प्राप्त हुआ है, बीच में हम लोग इसको नहीं मना रहे थे। ये हमारे गुरु गोविंद सिंह जी का जो त्याग है, उन्होंने कट्टरपंथियों के आगे अपने बालकों को मौत के गाल में भेज दिया, लेकिन झुके नहीं। ये गौरव का विषय है। यदि भी इसको बहुत दिनों में मान्यता दी गई है और आज हम इसके बड़े गर्व से मनाते हैं। इसी क्रम में बालिकाओं द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, कुछ चित्रकारियाँ बनाई गई जिसके लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया है और इसकी अध्यक्षता कृपालू जी महाराज ने आज की। उनके आशीर्वाद से कार्यक्रम संपन्न हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जिवाजी विश्वविद्यालय के अटल सभागार में शुक्रवार को चाणक्य नाटक का मंचन हुआ। इसमें मिहिर भूता द्वारा लिखित नाटक चाणक्य की भूमिका मनोज जोशी ने निभाई। मनोज जोशी बॉलीवुड और टीवी कलाकार हैं। 2 घंटे के इस नाटक में 22 कलाकारों ने हिस्सा लिया। यह नाटक का 1759वां प्रदर्शन था। नाटक में चाणक्य की नीतियों और उस समय के राजनीतिक परिदृश्य को बखूबी से पेश किया गया है। इस मौके पर अध्यात्म निकेतन के संत कृपाल महाराज, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, सांसद भारत सिंह कुशवाहा, पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया, अनूप मिश्रा और पूर्व सांसद विवेक नारायण से जलकर आदि उपस्थित रहे। महाचार्य नहीं, केवल आर्य। महाचार्य का भी क्या जी? तुम्हारे पिता कहाँ हैं? जीवे नदी तक पर जाने के लिए आप भी प्रतीक्षा कर रहे हैं महाचार्य। किंतु मैंने तो सूर्योदय से पूर्व ही अपने नित्य कर्म संपन्न कर जी। आपके लिए फलाहार ले आओ। आवश्यकता होगी तो मान लीजिए। के राज का अधिकारी पाटलिपुत्र का राज गृह है, महाराज का अंतःपुर नहीं। आपका कहना यथायोग्य है।
एक तो देवी समूह मेरे आंखों की सभी बड़ी हुई है, इसलिए पाठ्यपुत्र में आकर उनका क्षेत्र से पूछना मेरे लिए अनिवार्य करना है। देवी समूह मगध राज्य की पटरानी है, उनके आनंद में नहीं होता कैसे हो सकती है? जो मगध राज्य के अपराधियों को छुपाने का कार्य मगध की पटरानी को शोभा नहीं देता। देवी समूह ने किसी अपराधी को नहीं छुपाया मंत्रीवर, क्योंकि मैं ग्वालियर में पिछले 8 दिनों से चल रहे किन्नर समाज के सम्मेलन का कलश यात्रा निकाले जाने के साथ ही समापन हुआ। यह कलश यात्रा महाराज बाड़े से शुरू हुई और झांसी रोड स्थित एक मैरिज गार्डन में समाप्त हुई। 19 तारीख से 26 दिसंबर तक किन्नर समाज के सम्मेलन का शुक्रवार को समापन हुआ। सम्मेलन में प्रदेश के कई शहरों से किन्नरों ने यहां पहुंचकर सम्मेलन में हिस्सा लिया। शहर के महाराजवाड़ा पर किन्नर समाज के लोगों ने एक भव्य शोभा यात्रा शुरू करते हुए राम मंदिर व अचलेश्वर मंदिरों पर प्रभु के दर्शन कर घंटा भी चढ़ाया। इस शोभा यात्रा में कुछ किन्नरों ने अपने सिर पर कलश रखकर इस यात्रा में हिस्सा लिया। शहर के आकाशवाणी तिराहे पर शुक्रवार दोपहर उस समय तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई जब संविधान निर्माता एवं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुतला जलाने की कुछ लोगों ने कोशिश की। पुलिस ने कार में लाए गए इस पुतले को छीन लिया और जलने से बचाया, लेकिन वकील ने पुलिस की मौजूदगी में ही अंबेडकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। पुलिस ने इस सिलसिले में आशुतोष दुबे नाम के वकील को हिरासत में लिया है। खास बात यह है कि इस पुतला दहन की जानकारी भीम आर्मी के लोगों को भी मिल चुकी थी, वह भी आकाशवाणी तिराहे पहुंच गए। दोनों पक्षों में टकराव की स्थिति देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पहुंच गया और डॉक्टर अंबेडकर का पुतला दहन नहीं हो सका। वकील आशुतोष दुबे का आरोप है कि मनुस्मृति को जलाया जाता है तब पुलिस कुछ नहीं करती, लेकिन जब अंबेडकर का पुतला जलाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल पकड़े गए युवक से पूछताछ की जा रही है। भीम आर्मी के लोग भी इस दौरान वहां पहुंच गए थे और धरने पर बैठ गए थे। हमें सूचना मिली थी कि इस प्रकार का दहन हो सकता है, परंतु एक संदेही जो हमें मिला, डाउटफुल लड़का लग रहा था, उसको हिरासत में ले लिया गया है, थाने पहुंचा दिया गया है। स्ट्रिक्ट एक्शन उसके अगेंस्ट लिया जाएगा। एवं जो बाकी लोगों को यह डर था कि पुतला दहन हो सकता है, उनको भी समझा दिया गया है। बहुत जल्दी यहाँ से वो सभी डिस्पर्स हो जाएंगे। बरामद किया गया था, अभी थाने लेके गए हैं। अभी यह जांच का विषय है। कुछ भी अगर उनके पास आपत्तिजनक सामग्री मिलती है तो उसको जब्त कर लिया जाएगा। भिंड रोड पर लक्ष्मणगढ़ स्थित निर्माणाधीन हेरिटेज प्रवेश द्वार शुक्रवार को क्षतिग्रस्त हो गया। पता चला है कि करीब 1.25 करोड़ की लागत से इसे ऐतिहासिक किले के मानसिंह पैलेस की तर्ज पर बनाया गया था। हेरिटेज गेट की आउटर वॉल को बचाने के लिए जेसीबी से खुदाई कराई जा रही थी, तभी जेसीबी के अगले हिस्से की चोट से दीवार गिर पड़ी। गनीमत ये रही कि घटना के समय कोई वाहन वहां से नहीं गुजर रहा था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। पता ये भी चला है कि स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन द्वारा इसका शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह और डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा होना था, लेकिन निर्माण अधूरा होने से इसका लोकार्पण नहीं हो सका। यह गेट पहले भी एक ओर झुका था, जिस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे ठीक करने के निर्देश दिए थे। क्षत्रिय वीर शिरोमणि महाराज खेत सिंह खगार की जयंती के मौके पर गढ़कुंडार में एक विशाल उत्सव आयोजित होने जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में प्रदेश भर से लोग शामिल हो रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर शनिवार को गढ़कुंडार पहुंचे। इसी के चलते शुक्रवार को मेला ग्राउंड से मुरार के बड़ा गांव होते हुए दांडेली गांव तक एक रैली निकाली गई, जो दांडेली गांव में स्थित महाराजा खेत सिंह जुदेव की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ समाप्त हुई। गढ़कुंडार में 3 दिवसीय महोत्सव शनिवार से शुरू हो गया है, जिसमें क्षत्रिय वीर महाराजा खेत सिंह जुदेव के अनुयायी गढ़कुंडार पहुंच रहे हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में सांसद, मंत्री एवं स्थानीय विधायक भी यहां पहुंच सकते हैं। ये आज रैली हमारे पूरे भारतवर्ष में निकाली जा रही है। हमारा 27, 28, 29 दिसंबर का गढ़कुंडार में मेला मस्त उत्सव बनाया जाता है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो हम थोड़े लोग मिलके यहाँ पे मना रहे हैं। आज वहाँ पे मेला लगता है, किस जगह पे? ये गढ़कुंडार में लगता है, निवाड़ी जिला में। वहाँ पे सरकारी प्रोग्राम किए जाते हैं। 3 दिन वहाँ पे सरकारी प्रोग्राम किए जाते हैं। सरकारी की तरफ से टेंट वगैरह सब व्यवस्था पूरी की जाती है। माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी आ रहे हैं और भी नेता काफी आ रहे हैं वहाँ पे।
ऐसे नाम हो जैसे कि मलखान सिंह विधायक है, वहाँ पे और भी है? नहीं, ऐसे तो हमारे बहुत माननीय हैं समाज के लोग, जैसे हाँ वरिष्ठ लोग हैं, जैसे हमारा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश कंगार नन्ना जी है, फिर हमारे दद्दा जी है, सब मिलकर सब इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। हजीरा थाना क्षेत्र के पीताम्बरा कॉलोनी में ITI कॉलेज में पढ़ने वाला एक छात्र अजीत शर्मा गोली लगने से घायल हो गया। वह गुरुवार शाम 7 बजे अपने घर के नजदीक किराने की दुकान पर कुछ सामान लेने गया था। इसी दौरान उसके बाएं हाथ में कुछ चुभा और एकदम खून निकलने लगा। अजीत शर्मा ITI कॉलेज का छात्र है। वह गुरुवार शाम को किराने की दुकान पर कुछ सामान लेने जा रहा था, तभी उसके बाएं हाथ में अचानक तेज चुभन के साथ खून निकलने लगा। बाद में पता चला कि यह गोली का फायर है। इसके बाद छात्र घर पहुंचा और बाद में अस्पताल। अब यह पता नहीं चल सका कि युवक को गोली किसने मारी है या किसी हवाई फायरिंग की गोली से घायल हुआ है। यह घटना गली में लगे CCTV कैमरे में कैद हुई है, जिसमें छात्र हाथ पकड़कर कराहता हुआ नजर आ रहा है। छात्र इस घटना के बारे में कोई जानकारी पुलिस को नहीं दे सका है। थाना हजीरा के पीताम्बरा कॉलोनी की घटना है। कल शाम को करीब 6-7 बजे के बीच में छात्र अपने घर पे जा रहा था और 21 वर्षीय है और ITI कॉलेज में पढ़ रहा है। उसको अचानक बाएं हाथ में गोली लगी है और कैसे लगी है अभी तक CCTV कैमरों के माध्यम से आसपास से पूछने वालों से पता नहीं चल पाया है और किसने मारी है, क्या कारण रहा है घटना का, अभी तक पता नहीं चला है। हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। फरियादी से भी पूछताछ करने पर उसके द्वारा किसी पे कोई शक शुबा नहीं बताया, कोई झगड़ा नहीं बताया, किसी के द्वारा कोई ऐसा विवाद नहीं बताया जिससे ये घटना कारित हो। हम लोग आसपास के कैमरे और देख रहे हैं, आसपास वालों से पूछताछ कर रहे हैं, जो वहाँ से घटना के समय उपस्थित थे उन लोगों से बातचीत करें। हजीरा थाना पुलिस ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी को गुरुवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को मुरैना रोड स्थित पुरानी छावनी के अटल गेट के पास से उस वक्त पकड़ा जब वह बस का इंतजार कर रहा था और शहर से बाहर भागने की तैयारी में था। पुलिस को देखते ही आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पीछा कर उसे दबोच लिया। आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा के संपर्क में आया था। नवंबर 2024 में बातचीत बढ़ने के बाद आरोपी ने छात्रा को नया मोबाइल और सिम उपलब्ध कराई। इसके बाद उसने छात्रा को मिलने के बहाने मनोरंजन पार्क बुलाया और वहां से होटल ले गया, जहां जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। थाना हजीरा क्षेत्र में एक बालिका द्वारा शिकायत की गई थी, जिससे अपराध पंजीबद्ध हुआ था। प्रकरण के आरोपी को पकड़ा गया है और माननीय न्यायालय के सामने भेजा है और उससे जो जब्तियाँ होनी थी, जो भी विवेचना में उसका जो आवश्यकता थी, उसको कार्य को पूर्ण करने के बाद और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ग्वालियर चंबल संभाग में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। खास बात यह है कि दिन में तेज धूप निकलने से फिलहाल लोगों को राहत है, लेकिन सुबह शाम की सर्दी ने लोगों की दिनचर्या प्रभावित की है। सुबह का घना कोहरा इस कदर हावी है कि दृश्यता सिर्फ 50 मीटर तक रह गई है। हाईवे पर तेज रफ्तार दौड़ने वाले वाहन भी रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक बेहद धीमी रफ्तार से चल रहे हैं। कोहरे के कारण ट्रेनों की चाल भी बिगड़ी हुई है। शताब्दी दुरंतो राजधानी सहित तमाम गाड़ियां 3 से 4 घंटे की देरी से चल रही हैं। खासकर उत्तर भारत से आने वाली गाड़ियां कोहरे के कारण घंटों लेट हो रही हैं। फूलबाग परिसर स्थित तिब्बती मार्केट में गर्म और ऊनी कपड़ों की बिक्री फिलहाल अपनी रंगत पर नहीं आ सकी है। इसका कारण सर्दी सिर्फ सुबह और शाम को पड़ रही है। दिन में तेज धूप से लोगों को राहत है। यहां आए दुकानदारों का कहना है कि नए साल के पहले महीने में सर्दी अपना असर दिखाएगी, तब तिब्बती मार्केट में रंगत आ सकती है। तिब्बती दुकानदार भी नए साल में अच्छी बिक्री होने की आस लगाए हुए हैं। हर साल तिब्बती लोग गर्म और ऊनी कपड़े बेचने के लिए यहां आते हैं। उन्हें सर्दियों के मौसम का खास तौर पर इंतजार रहता है, क्योंकि इसी से उनका साल भर का रोजगार चलता है। मेरा जैकेट का है, जैकेट लेडीज और जेंट्स दोनों का है, बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक सब है। किस तरह की प्राइस रखी है? प्राइस तो मेरे पास स्टार्टिंग प्राइस तो वही 1200-1500 से स्टार्ट है, वही 3000 तक है। ग्राहक दिसंबर निकल गया है क्या? हाँ, ग्राहक तो अभी तो थोड़ा वो आ रहा है ना, आते जाते हुए तो चल रहा है। वही 2 बजे से आने जाने लगता है, रात को 10 बजे तक। कस्टमर तो अभी सही है, आ रहा है, इतना स्लो भी नहीं चल रहा है। डाउन है पिछले बार से तो सेम ही है, सही है, सेम है। अभी तो थोड़ा डाउन है, सर्दी इतना बड़ा नहीं, अभी थोड़ा बहुत आ रहा है कस्टमर। दिसंबर भी निकल गया। हाँ जी,
जनवरी लास्ट तक ये मार्केट थोड़ा बहुत आ रहा है दिन में कस्टमर। अच्छा, पिछली बार की हिसाब इस बार क्या है? वैसा ही है, बराबर ही है, बस मंदा चल रहा है। हाँ जी मंदा ही चल रहा है, थोड़ा बहुत कम ही चल रहा है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें SKS न्यूज के साथ। नमस्कार।